तो आज की जो व्हाट इफ की स्टोरी होने वाली है वो वन ऑफ दी मेरी फेवरेट होने वाली है। क्योंकि अगर यार जिसमें डेडपूल हो और वो फेवरेट ना हो तो क्या बात है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हो अगर वट वैनम डेडपूल को पॉसेस कर ले। सो बिना किसी देरी के डाइव करते हैं हमारे इस इशू में। व्हाट इफ वैनम पॉजेस्ड डेडपूल, इट्स बिकेम वैनम पूल। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है वही वही वॉचर के फालतू के ज्ञान से कि ये जो हमारी नॉर्मल अर्थ है वहाँ पे माइटेस्ट हीरो रहते हैं वगैरह वगैरह, जो कि अर्थ है 616। तो अब हम आ चुके हैं ऐसी अर्थ के बारे में जो कि सबसे ही अलग है। वो है अर्थ 616.9, सिक्स सॉरी 615.9। और ये अर्थ सबसे अलग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमारे सबसे डम्बेस्ट हीरो रहते हैं। तो अब सबसे मोस्ट इनक्रेडिबल स्टोरी है वो यहाँ पे होगी, जो हमारी स्टार्ट। तो चैप्टर 1, 1985, द मैन विद द मोडोक बट। तो यहाँ पर है ना हमको देखते हैं कि वह जो डेडपूल है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। मतलब बेसिकली कांटेक्ट वगैरह का काम है जो है ना बंदों को पेलता है, बाउंटी हंटर। तभी अचानक से एक पोर्टल खोलता है और गैलेक्टस बुलाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गैलेक्टर उसकी डील वील वगैरह हुई होती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन हुए होते हैं। और ये गैलेक्टस से उससे बोलता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, मास्टर गैलेक्टर ने तुम्हें एक काम दिया है, तुम्हें जाकर मारना है द बियॉन्डर को। बोलता है वाओ द बियॉन्डर। तो वहाँ की उसकी चेली होती है, वो बोलती है तुम जानते हो उसे? बोलता है वेल जानता तो नहीं हूँ बट तुमने जिस तरह उसका नाम लिया ऐसा लग रहा कोई जेन्युइन सही बंदा होगा वो। अचानक से फिर एक फ़ोटो दिखाती है उसको एक स्टार टाइप के बंदे की। तो वो बोलती है कि ये है द बियॉन्डर, ये एक कॉस्मिक बीइंग है जिसने ना ह्यूमन फॉर्म लेकर वहाँ पर रह रहा है। हाँ, तुम्हें इसे पकड़ना है। तो फिर वो तुम्हें इसे मारना है। तो वो बोलता है वैसे इस बंदे ने किया क्या है? तो फिर वो बोलती है डरते डरते कि इसने है ना इस बियॉन्डर ने हमारे गैलेक्टर्स के साथ एक जोक करा है। इसने बट जो मैडॉक है उसको उसकी मतलब गैलेक्टस की वो बोलने ही जा रहा होता है कि है ना, वो उसको गैलेक्टस को चुप करता है कि साइलेंस बहुत हुआ, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम जाके इसका खेल ख़त्म करोगे बियॉन्डर का, तुम समझे? और हम देखते हैं कि मैडॉक को है ना उसने उसके पिछवाड़े पे चिपका दिया होता है। ओ माय गॉड। तो फिर है ना वो जाता है और उससे बोलता है एक वेपन के लिए, और गैलेक्टस बोलता है जो मांगता है दे दो। तो जो उसकी चेली चपाटी होती है वो उसको रेडकॉन एग्ज की फायरिंग देती है, जो कि इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी कॉस्मिक बीइंग को हटा सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो फिर वो जाता है, अब वो उसको लेता है और वो उसको टेलीपोर्ट कर देती है एक डांस बार के बाहर, जहाँ पर है ना वो आया होता है, द बियॉन्डर आया होता है। अब ये अंदर जाता है, जितने भी सारे गार्ड्स होते हैं उनको एक झटके में टपका देता है। और जहाँ के जाके अंदर देखता है तो वाह, ये बंदे के पास तो बहुत सारी लड़कियां, ये तो बहुत मज़े कर रहा है बे। वो बंदा जैसे उसके पास जाता है, वो भटकना नहीं भाई, भटकना बिल्कुल नहीं है, सीधा जाना है, कांड करके वापस आना है, जो चाहोगे वो मिलेगा। जैसे उसके पास जाता है वो बोलता है वो बंदे तेरा तो हाइट फुट बहुत मस्त है। जैसे वो गन की तरफ हाथ रखता है तो फिर बियॉन्डर बोलता है हे, वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हमारे साथ पार्टी हो। और नेक्स्ट सीन में ही सीधा पार्टी का सीन स्टार्ट हो जाता है। वाह, ये होती है ना अच्छी लाइफ, ये होती है मस्त पार्टी पार्टी पार्टी। अब ये लोग बाहर निकलते हैं और वो बोलता है चलो मेरे कार में चलोगे मेरे साथ। जैसे कार में जाते हैं तो कार का गेट खोलता है बॉबी ओशिनिक। तो वो बोलता है हाँ ये बॉबी ओशिनिक ही है, इसको मैंने रख रखा है हमारे लिए गाना गाने के लिए। तो वो बोलता है वाह यार, इतना सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। वेल, बॉबी ओसनिक है, पीछे कार चल रही है, इतनी लग्जरी कार है, इतनी सारी लड़कियां हैं। तो ये ट्रिक नहीं है भाई, ये तो ट्रीट है। तो यहाँ पे कार उसकी फ्लाइंग कार बनती है, उड़ रही होती है। तभी कहीं से आता है आता है हमारा स्पाइडरमैन, जिसके ऊपर है ना वैनम सिम्बियोट चढ़ा होता है। और वो उसका आता है, उसको पेलना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे बियॉन्डर को। और वो बोलता है तुमने ये सब मेरे साथ क्या कर दिया, इस सिम्बियोट को मेरे ऊपर क्यों चढ़ा दिया? तो बोलता है वेल डेफिनेटली तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, अच्छा अब मेरे ऊपर से इसको हटाओ। तो फिर वो बोलता है ये क्या स्पाइडरमैन है? तो वो बोलता है कि तुम टेक इट इजी मैन, मैंने ओशियनिक को एक और काम के लिए रख रखा था। और यहाँ पे ओशियनिक होता है, वहाँ पे उस पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से शायद वो उसको वो भेद भी देता है, मतलब छेद कर देता है उसके अंदर, वैनम के अंदर। समझो यार
हिंदी कमज़ोर है थोड़ी। हाँ, तो फिर वो उसको छेद देता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है पीटर पार्कर, यानी पीटर पार्कर का ख़त्म। और गिरता हुआ बोलता है सेव मी लॉर्ड मैस्पीटो। और यहाँ पर है जो वैनम का सिम्बियोट होता है वो रह जाता है और ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पे डेडपूल के, और अचानक से डेडपूल बन जाता है वैनम पूल। वो बोलता है कि वाह बंदे यार तुम तो बहुत जेन्युइन लग रहे हो यार, एक एक नया जेन्युइन एंटी हीरो जो लोगों को ख़त्म करेगा और इतनी जेन्युइन एंटी फिट में। तो वो बोलता है वैसे मैं इन खतरनाक दांतों के बिना भी ये कर लेता, और ये जवान मेरी बाहर आ रही है बिना इसके भी मैं कर ही लेता, और ये जो सीने पे टैटू बना है बिना इसके भी कर ही लेता। तो वो बोलता है भाई पहले अपने आप को देखो तो सही, ये इस चीज़ में तो कोई भी तुमको डिस्काउंट देगा, हर दुकान वाला। वैसे वो बोल दो तुम सही रहे हो, इस चीज़ में तो मेरे को हर कोई डिस्काउंट देगा, हर दुकान वाला। और इनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्स टू पार्टी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। ये हमारे सबसे फूल अर्थ है जहाँ पे सबसे फूल हीरोज़ रहते हैं, और इन फूल्स ने एक और फूल्स को अपनी फूल पार्टी में इनवाइट कर लिया होता है, टोनी स्टार्क। और यहाँ पे टोनी स्टार्क बोलता है ओ आई लव यू गाइज पी पाकर। ये लोग पड़े हुए होते हैं और वो बोलता है वाह तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा के हमेशा साथ में रहोगे। और वो उसको देता है बियर की बोतल, और बियर की बोतल खाली हो जाती है, और जो बियॉन्डर का नशा है वो भी उतर जाता है। और नशा उतरने के बाद जो डेफिनेटली होता है वही होता है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, तुम और वैनम बुल मेरी ज़िंदगी ख़राब करने में लगे पड़े हो, मेरा करियर ख़राब करने में लगे पड़े हो। वेल अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कहीं नहीं आऊँगा, और जहाँ से मैं आया हूँ बस वहीं पे जाऊँगा। चैप्टर 2 1993 स्टेज्ड आउट अ सीक्रेट वॉर 12। अब वैनम पिल गुस्से में बोलता है ये सब उसी की गलती है, उस बियॉन्डर की गलती है, उसको मेरे को ख़त्म कर देना चाहिए था। मेरा रेटिकॉन एक्स पंगीफायर कहाँ गया, कहाँ गया, यहीं कहीं तो रखा था। तो टोनी स्टार्क बोलता है वो यहीं कहीं पे था नहीं, वो हमने बेच दिया मेरे सूट के साथ। वेल मैं अभी भी आयरन मैन हूँ। उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है, तभी वो बोलता है वाह फाइनली हम बियॉन्डर से फ्री हैं, 10 साल का नाइटमेयर मेरा ख़त्म हो गया। तो बोलता है अब मेरे पास उसने हमें यूज़ करा है, जैसे हमें यूज़ करा था हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। अब मेरे पास एक शो है, मैं सभी चीज़ें दिखाऊंगा और एक मनी स्टार्टअप करके दिखाऊंगा, और जितनी भी चीज़ें हैं मुझे कुछ फंडिंग चाहिए। एक होमलेस को फंडिंग कहाँ से मिलेगी, टोनी स्टार्क उसको बियर ऑफर करता है, उधर दूसरी तरफ वो है ना एम को टोनी स्टार्क को बेच देता है। टोनी स्टार्क को बेच दिया एम को बंदे ने, और वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। अब वहाँ से ये थोड़ा घर वर खरीदना चालू करता है, बट जितने भी पैसे उसको टोनी स्टार्क को बेच के मिले थे उतने काफ़ी नहीं थे। अब उसको एक जॉब की ज़रूरत थी, टू बी अ रियल हीरो, जिसके लिए उसने बहुत कोशिश करी। वो गया पहले उसके पास फैंटास्टिक फोर के पास, पर फैंटास्टिक फोर को वैसे बंदे नहीं चाहिए थे एंटी हीरो टाइप। फिर वो गया एक्समैन के पास, बट वहाँ पे भी दाल नहीं गली। फिर एवेंजर्स के पास, जिसको धक्के देके वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। फिर वो गया था डिफेंडर्स के पास, जहाँ पे उसने खुद ने ही मना कर दिया। अब उसको एक चीज़ तो पता चल गई थी, किसी भी तरह इस चीज़ से उसको छुटकारा पाना है, और वो अपने ऊपर से उसको वैनम को उतारने लगने की कोशिश करता है। जैसे तभी उससे ना बैल से टकराता है, और वाह वो चीज़ मिल जाती है, वो एक चीज़ जिसकी वजह से वैनम बाहर निकल सकता था। और यहाँ पे हम दिखती तरह दिखाते हैं कि वो हीरो भी बन जाता है एक, कि है ना उसके पास स्पाइडरमैन वाली पावर आ जाती है, पता नहीं यार कहाँ से। लिटरली डेडपूल है यार वो बहुत ट्राई करता है लोगों की हेल्प करने के लिए, बट लोगों की उससे फट के चार्ज हो जाती है। उसके ऊपर एंजाइटी और स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। तो एक पुलिस वाला आता है और बोलता है हे बड़ी तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो बोलता है कि मैंने आज 16 लोगों को बचाया और उससे कई ज़्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ा, वो भी ज़िंदा। बट वो बोलता है फिर क्या, ये सब तूने टेंशन के लिए करा। वो बोलता है हाँ शायद। तो बोलता है भाई तुम्हें कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत, तुम बड़ा सोच रहे हो, बेटर नहीं सोच रहे हो। तो बोलता है क्या क्या मतलब, कि मुझे कुछ और घंटे काम करना चाहिए फिर, और कुछ और लोगों को बचाना चाहिए। तो बोलता है ना ये कुछ नहीं, जो तुम्हें करना चाहिए कि ये तुम जो अभी काम कर रहे हो ना उसे कम करो। तो पुलिस वाला उसको बोलता वो देख रहे हो जो भी वॉर हो रही है, सीक्रेट वॉर्स जो 12 चल रही है, अब उधर देखो। और उसको फ़ायदे गिनवाता, उसको यहाँ पे उसको एडिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको फ़ायदे एक एक करके गिनवाने लगता है। और वो बोलता है देखो तुम्हारी मर्जी है,
अब तुम्हारा जो काम है वो ये है कि या तो तुम उसमें जाओ, उस पर फाइट करो, या फिर अपने नॉर्मल लाइफ की तरह एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाने की कोशिश करो और फ्रंट पेज में आने की कोशिश करो। तो फिर वो वहाँ पे जाता है, देखता है तो सारे के सारे बंदे एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ रहे होते हैं, और वो सोचता है कि अब इनमें से ये कहाँ फिट हो। तभी एक बंदा पीछे से आता है, बोलता है, हे तुम किसी से लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें हराऊंगा। विलन बोलता है, हे विलन नहीं हो यार, क्वाइट एंटी हीरो। बोलता तुम जैसे सिटी लोग तो कभी ये चीज़ें समझ ही नहीं सकते। तो बोलता अच्छा मैं। अब उस बंदे के बारे में क्या कहोगे जिसने अमेरिका का फ्लैग पहन रखा है, जो कि एकदम मस्त सा बूटी वगैरह में सब खड़ा है, जो कि हर कोई इसको लव करता है, ऐसा क्यों? तो फिर वो बोलता है वो आइकॉनिक बंदा है भाई। अच्छा आइकॉनिक, तो उस बंदे के बारे में क्या कहोगे? अरे वो तो कॉकरोच है, वो तो क्लासी स्टफ है यार, उसको एक कॉस्मिक विंग ने स्टिंग करा था, तब से उस बंदे के पास अजीब सी पावर आ चुकी हैं, वो उड़ सकता है, वो स्टिंग मार सकता है, उसके पास जहर है, वो कूल है यार, रियली फन। और अगर तुम सिली देखना चाहते हो तो वो सिली है, मून नाइट। अजीब सा बंदा है, एकदम इडियट। वो बोलता है सच बताऊं तो मुझे दोनों एक ही फील कर रहे हैं, इडियट वो भी तुम्हारी तरह। वो बंदा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, उसको धमकाने लगता है। तो बट वो बोलता है चलो यार यहाँ पे तो काम नहीं बना, कोई और सिग्निफिकेंट जगह ढूंढते हैं। वैनम पूल को एक चांस चाहिए था बस सब चीज़ें करने का, बट वो चांस उसको कभी मिल ही नहीं पा रहा था। अब ये धीरे धीरे करके 2000s आ गया था। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वॉचर बना हुआ होता है एक हमारा होस्ट, एक स्ट्रेंजर बना होता है जिसका नाम होता है हैरी स्पेंगर, और वो होस्ट होता है हमारे इस शो का। तो कहानी है 2001 की। तो फिर वो बोलता है कि रिकैप देना आता है कि वैनम पूल के साथ क्या क्या हुआ था। और ये हैं वेड विल्सन, ये लवर थे इसके, जो अभी इनके साइड में बैठे हैं उनके, बट ये ट्रैप्ड हो गए इस बॉडी के अंदर ऐसी बहुत तगड़ी रिलेशनशिप के अंदर बियॉन्डर के साथ। एंड नो मैटर कि बियॉन्डर कितना भी हर्ट करे इसको, ये हमेशा उसी के पास जाएगा। वो रोते रोते बोलता है 16 साल हो गए हैरी, 16 साल। तो और तब से वो मुझे हर्ट कर रहा है। वो बोलता है ओके जो भी हो रहा है यहाँ पे मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और वहाँ पे फिर उसके पास जाता है और बोलता है ये है लेडी जिनके, और वो उधर देखने लगता है, बोलती है कि आई एम कार्नेज। और तो बोलता है तो अभी हमने देखा कि हम लोग किस चीज़ की तरफ देख रहे थे, तो आप समझे किस चीज़ की तरफ देख रहे थे? हम समझे। तो यहाँ पर है ना वो बोलना स्टार्ट करता है कि अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट से, जो कि होता है वो और कोई नहीं यार बियॉन्डर का। तो यहाँ पर है ना अब वो बोलता है कि मिस्टर वेड अब तुम्हारा क्या काम है। तो अब वो उसको पता चल चुका था कि वेड को अब कि उसका क्या कांड है, तो वो किसी भी तरह उससे बदला लेना था, या फिर उसकी गन ढूंढनी थी उसको किसी भी तरह, जिसका नाम था रैटिकॉन एक्स पिंक फायर। वो उसने कहीं तो बेची थी, बस उसको कुछ ना कुछ तरीके से वो ढूंढनी पड़ेगी। अब उसको पता था कि उसको बियॉन्डर के साथ क्या करना था, तो उसने कॉल करके बियॉन्डर को पार्टी के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया। बट उसको किसी भी तरह वे था, अब कुछ तो वे ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उसको मारूं। बट वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। वो अपने साथ में कार्नेज को लेके आया, मेरी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटरमिटी। और ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी यार। तो वो यहाँ पे आकर बोलता है कि यहाँ पे जैसे आके वो बोलती कि तुम बहुत अकेले रह रहे हो आजकल, क्या बात है? तो फिर वो बोलता है कि डू यू नो वट शी पुट यू थॉट अबाउट डू यू मी। ये क्या बोल गया मैं? वैसे इसने बोला कि तुम्हें पता है इसने मेरे साथ क्या करा? इसने सबसे पहले मेरे अंकल साइकोपाथ थे उनको खा गई, मेरे पूरे घर को आग लगा दी, फिर बाद में इसने मेरा केक जला दिया। पता पार्टी में लोगों को क्या लगा था कि वो बदबू मेरे में से आ रही है। बोलती है ओह। तो फिर यहाँ पर फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि तुम अब मेरे सबसे बड़े एनिमीज़ में से हो मेरे, और वो उस पर भड़क जाता बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करती है कि अब मैं बियॉन्डर के साथ हूँ तुम्हारे साथ नहीं, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बोलता है रिस्पेक्ट पर क्यों? वो बोलती है आई एम प्रेग्नेंट। और यहाँ पे ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वॉचर आता है, ऑडियंस से सवाल पूछता है कि आपका रिएक्शन सर इस बात में। तो बोलता है मैं उस लेडी को कुछ बोलना चाहूँगा जो उसने वो अनाउंस करा अभी, ये डीमन बेबी के स्टफ़ के बारे में। पहली बात तो ये कि जिसका बेबी हो वो
कॉस्मिक बीइंग है, वो भी खतरनाक वाली, और तुम हो एक एलियन स्टफ, तुम्हें गॉड कभी माफ़ नहीं करेगा, और मैं भी, और ये कंट्री भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो वो उड़ते हुए आती है और उसको खचैक वॉचर के सामने ही ख़त्म कर देती है। एनी कमेंट, सब उसके साथ हो जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो यार, मैंने तो सोचा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वो बोलता है कम ऑन यार, अभी अच्छी स्टोरी तुम जानते नहीं हो। तभी वॉचर बोलता है वेट अ मिनट, इट्स टाइम टू ब्रेक। तभी जो ब्रेक का पैनल होता है वो गिर जाता है इन लोगों के ऊपर। ओ भाई, लिटरली थोड़ी जेन्युइन सी लग रही है यार कॉमिक। तभी इधर गैलेक्टस आता है और बोलता है होल्ड ऑन माय बडीज, अब मेरा फाइनली जो काम था वो कंप्लीट हो गया बियॉन्डर से। तो बियॉन्डर को गुस्सा आता है, बियॉन्डर अपने कपड़े फाड़ कर उसको मारने के लिए बढ़ता है, और तभी बूम, बस यही सब हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया, आपस में ही लड़ के। और बट यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ हुई। यहाँ पे अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद। अब हमारी फीमेल जो डायरेक्ट कास्ट है वो आपको दिखाएगी कि हमारे जो मेन पार्टी है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो फीमेल कास्ट होती है वो बोलती है कि आज सबसे यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवी यहाँ पे लगी है, वैनम पूल, और जिनके स्टार है वेड विल्सन और उनका सिम्बियोट। और ये देखने के लिए आते थे वहाँ पे मूवी, जो पूरे यूनिवर्स की सबसे पॉपुलर और सबसे हाई डिमांडिंग मूवी है, जहाँ पे वही इंसिडेंट्स चल रहा होता है मूवी में, यानी बियॉन्डर वर्सेस गैलेक्टस वाला। यहाँ पे बियॉन्डर गैलेक्टस बहुत दूसरे से आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वो बोलता है इनफ इज़ इनफ। अब वो उन दोनों को बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और राइटिंग कॉन फायर जो भी गन होती है उससे लेकर उन दोनों को ही एग्जिस्टेंस से मिटा देता है, ताकि कि सारी की सारी ह्यूमैनिटी सेव रहे। तो बस यही सब करा था उसने, या फिर ये कहानी भी हो सकती है जो उसने बनाई थी, बट उसने मूवी की तरह ही पूरे वर्ल्ड को बियॉन्डर से और गैलेक्टस से बचाया था। तो यहीं पे ये सब चीज़ हुई थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ हुई थी। उसको वो सब चीज़ मिली जो वो चाहता था, अडोरेशन, उसकी अटेंशन, उसका एब्सोल्यूट जो उसे सारी चीज़ें चाहिए थी। बट कुछ चीज़ें थी जो अभी भी मिसिंग लग रही थी, जैसे कि जब उससे डायरेक्ट जो भी होता है रिपोर्टर उससे पूछ रहा होता है, तभी वो वहाँ पे थॉर आता है, और जितने भी लोग होते हैं सब उसके पास चले जाते हैं। और उसको वैनम पूल को पता चल चुका था कि क्या चीज़ थी जो मिसिंग थी। वो ये थे कि लोग अब भी उससे ज़्यादा टेंशन दूसरे को दे रहे थे, दूसरे हीरोज़ को दे रहे थे। तो उसको पता चल चुका था कि अब क्या करना था। तो यहाँ पे थॉर बाथरूम में जाता है अपना हैमर रख के, और वो उसका हैमर लेता है और वो वॉर थी बनकर थॉर को ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देता है। लिटरली ऑसम। और उसके कई सालों बाद वैनम पूल ने जितने भी सुपर हीरोज़ थे, विलन्स थे, एंटी हीरोज़ थे, सबको मार दिया था, और सबसे अट्रैक्टिव अलाइव बन चुका था वो जिंदा इंसान। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, यानी जितनी भी फीमेल कास्ट थी वो सारे उस पर मरती थी। उससे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग बंदा बन चुका था, जिसकी है ना सीरीज़ निकलती थी, कॉमिक बुक निकलती थी, जो भी बहुत ज़्यादा कमा चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली ये इतने सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाया। यहाँ पर है ना जो रिपोर्टर्स होते हैं उससे सवाल पूछते हैं, टीवी पे इंटरव्यू लेते हैं, बस इतनी सी गलती क्या हो जाती है, वो बंदों को खा जाता है और टीवी बंद करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर वो कर रहे होते हैं कि यार बियॉन्डर इतना भी गलत नहीं था, बट वो फिर से रिपोर्टर को फिर यहाँ पे डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास। तो फिर वो साइकेट्रिस्ट बोलता है तो मेनली शायद आपके पास प्रॉब्लम यही होगी कि आपको जो एक्सटर्नल लाइफ है आपकी वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, है ना, आपको जो चाहिए था वो चीज़ आपको मिली, बट फिर भी आपको खुशी नहीं हो रही है। तो बोलता है या डॉक्टर यही हमारे साथ है। तो फिर वो बोलता है कि ये ज़्यादातर उन विक्टिम के साथ होता है जो अपने आप का ना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को ही पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने आप को एक मास्क के अंदर छुपा लेते हैं, वो उसको एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं इस वर्ल्ड से पूरा फाइट करने के लिए। ये कुछ भी नहीं है, बस आपके दिमाग की फालतू चीज़ें, इन फालतू चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकिए। ये कुछ लास्ट वर्ड थे जो डॉक्टर सैमसन ने कहे थे। उसके बाद क्या था, क्या नाम था, वैनम पूल ने उनका सर उनके धर से हटा दिया। अब वो चीज़ फोकस हो चुका था सारी एक जगह पर कि उसे करना क्या था। वो फाइनली अपने घर गया, उसने वही गन निकाली जिसका नाम था रेडकॉन एक्स फिंगर। वैनम पूल को सारी चीज़ें मतलब कन्फिग्रेशन साफ दिख रही थी इसकी, उसको करना क्या है। वो बाहर गया, उसने हर एक चीज़ को
इरेज कर दिया इस पूरे यूनिवर्स की, इंक्लूडिंग मी। और यही हो सकती थी जो चीज़ खत्म। दी एंड।